Hi dear students, welcome to our offline classes Fuses Junior Wing. Guys, हम लोग अभी हैं क्लास, कह सकते हो क्या ही हम कहें। देखो हम लोग पढ़ने क्या ज़रा, क्लास को छोड़ो, क्लास की बातें छोड़ दो भाई। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट। व्हाट? एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे अभी? एक्सपोनेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? ये दोनों क्लासेस मैं क्या कहूँ, ये सारे क्लासेस 7th, 8th, 9th एंड 10th, इस सारे को बेनिफिट करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ये क्लास 7th का कंटेंट है या फिर 8th का है या फिर है ये 9th और 10th का। ये फ़ायदा सबको पहुँचाएगा और बढ़िया से इसको देखेंगे, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपोनेंट हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? डिस्कस करना चाहेंगे कुछ बेसिक से चीज़ों का जो कि आप करते आए हैं बचपन से। कब से? बचपन से। तो देखिए कुछ बचपन की चीज़ें हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे और कहाँ तक चीज़ें आपको याद आती हैं वो आप देखिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन के टूवर्ड्स। देखिए आपको अगर याद है चीज़ें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? हम लिख देते हैं सिंपली 3 मल्टीप्लाइड 4, 3 मल्टीप्लाइड 4 और ये क्या हो जाता है? 12। ये क्या हो जाता है? 12 हो जाता है ना भाई। हम पढ़ लेते हैं 3 4 टाइम्स और 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट है? ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्यों? एक्चुअली ये क्या है? मल्टीप्लिकेंट और ये क्या है? मल्टीप्लाई। कह सकते हो कि हियर 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 4। हाँ, एक छोटा सा तरीका हम देखते हैं, छोटा सा एक हम प्रोसेस देख रहे हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। अगर एक चीज़ बताओ हमको, अगर 3 को, हाँ 3 को हम 4 टाइम्स ऐड कर लेते हैं, 4 टाइम्स ऐड कर लेते हैं। वो याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में क्लास 7th के, अगर आप वीडियो को देखोगे क्लास 7th में जा करके, तो क्लास 7th के प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? अरे क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था ऑपरेटर्स। कैसा ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर्स। व्हाट? बाइनरी ऑपरेटर्स। दैट मीन्स जो हमारे पास 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। क्या है? 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर। 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर। व्हाट? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखो मेरी बातों को, तो ये जो 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो हैं क्या? काहे इतना परेशान है खुशी? खुशी के चेहरे पे थोड़ी सी भी ना है खुशी, हंसी है। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। हैं, दोबारा थोड़ी ना हम लोग जन्म लेंगे, एक ही बार लिए हैं, जी लेना है पूरा मन भर के। हैं हाँ, लक्षित भैया हमारे कह रहे हैं कि एक बार और जन्म लेंगे। हैं, देखते हैं, उनका हो सकता है पर्सनल कुछ सेटिंग करके आए होंगे ऊपर वाले से कि भाई एक बार हम जा रहे हैं और फिर एक बार हम आकर के फिर एक बार जाएंगे। हैं, फैमिली वही सेलेक्ट करके रखे हो ना? फैमिली सेम सेलेक्ट करके रखे हो ना? हाँ ठीक है, चलो इधर देखते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स, 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक्चुअली ये हैं क्या? अरे वही अपना प्लस, अपना माइनस, अपना मल्टीप्लाई या फिर इनटू और अपना डिवाइड। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है एक्चुअली, व्हाई डू वी से दिस एज फंडामेंटल, दिस फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर एज व्हाट? बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाँ भाई, तो इसको हम लोग कहीं क्यों रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर? क्वेश्चन ये, बाइनरी ऑपरेटर इसलिए कह रहे हैं, देखो ऑपरेटर जिन पे वर्क करता है उनको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। दैट मीन्स मान लीजिए कि यहाँ एडेंट्स है, कोई एडेंट होगा, ऑपरेटर क्या लगा? प्लस ऑपरेटर, एड ऑपरेटर, फिर दूसरा एडेंट। इनके ऑपरेंड्स को क्या कहते हैं? एडेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एडेंट्स कहते हैं। रिजल्ट को क्या कहते हैं? सम। प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडिशन।
प्रोसेस मीन्स ऑपरेशन, बताए थे ना जी। अरे भाई बताए थे ऑपरेशन क्या हो गया, एडिशन बहुआ। दूसरा माइनस, माइनस ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेंड है वो कौन है, यहाँ पर मैनुएंड। गलत लिख लिए क्या, ठीक है। द नंबर फ्रॉम विच एनी अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, तो जिस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, अरे नहीं समझे, 8 - 3 है, किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 8 से। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बउआ, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 को। रिजल्ट क्या आ रहा है, 5। क्या आ रहा है, 5। बोलो हाँ कि ना। तो इसको कहते हैं मैनुएंड, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं समझ में आया। और जिसको करते हैं ना, द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाना है, दैट इज नोन एज सब्ट्राहेंड। व्हाट, सब्ट्राहेंड। और जो कहते हैं इसके रिजल्ट को डिफरेंस, सब्ट्राहेंड, SUBTRAHEND, सब्ट्राहेंड, ठीक है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ये आता था, ये आता था, पढ़ा था, भूल गए थे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े थे, हैं, पढ़े थे, भूल गए थे। तीसरा क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा ऑपरेंड में, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर में मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ 3 × 4, तो ये नंबर मल्टीप्लिकेंट। और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बउआ, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा। काम करने वाला वर्कर, टीचर, पढ़ाने वाला है, होता है नहीं भाई, लेबर, वर्कर, टीचर, कारपेंटर, राइटर, डॉक्टर, इंजीनियर, पोस्ट मास्टर, आया ना। तो जो भी वर्किंग पर्सन होगा, जो ऑक्यूपेशन होता है ना, ऑक्यूपेशन के थ्रू अगर किसी का नाम लोगे, टीचिंग का ऑक्यूपेशन हो गया, तो वो क्या क्या, टीचर। जिसका ऑक्यूपेशन है टीचिंग, दैट इज अ टीचर। आर वर्ड से हमेशा, आर लेटर से हमेशा ये वर्ड जो है वो इंड करेगा, क्या करेगा, आर लेटर से। मल्टीप्लिकेंट, ये क्या है, इनटू ऑपरेटर है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर। जिससे मल्टीप्लाई करे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट, ओके। द लास्ट वन इज डिवीजन, डिवाइड ऑपरेटर। बउआ डिवाइड ऑपरेटर, तो यहाँ इसके लिए जिसमें डिवाइड करते हो दैट इज नोन एज डिविडेंड, और जिससे करते हो एनी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ रिजल्ट हमारा 2 होता है। देयर आर 2 रिजल्ट्स, देयर आर 2 रिजल्ट्स विच आर क्वोशिएंट एज वेल एज, ये तो पता है ना। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, परेशानी, कुछ भी, ठीक है। तो एक चीज़ हमको बताओ जरा कि 3 + 4 + 5 करोगे, सम कितना आएगा? एक ही बार में ऐड कर लिए? एक ही बार में ऐड कर लिए? नहीं ना, पहले क्या किए, 4 + 5 आया 9, फिर आपने 9 को ऐड करा 3 में। ऐसा नहीं है, इट कांट बी क्या पॉसिबल कि भैया आप ऑल द 3 नंबर्स को एट अ टाइम ही ऐड कर लो। यू विल ऐड एनी 2 नंबर्स एट फर्स्ट एंड देयर आफ्टर जो सम आएगा ना, जो सम आएगा उसमें जो तीसरा बच गया ना उसको ऐड कीजिएगा। तो सम जो आया वो भी एक नंबर हो गया, जो और तीसरा नंबर था वो भी एक नंबर। तो एट अ टाइम जो ऐड ऑपरेटर लग रहा है वो कितने ऑपरेंड्स में लग रहा है? दो ही ऑपरेंड्स ना है। एक बार में कहाँ लगा, 3 और 4 पे कितना आया, 7 प्लस क्या लिखे 5, फिर 7 5 को ऐड किया तो कितना आया। तो ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं, दिस वर्क्स ऑन, दिस कैन बी अप्लाइड ऑन ओनली 2 ऑपरेंड्स एट अ टाइम, और दैट्स वाई 2 ही की बात है, इसलिए इसको कहते हैं बाइनरी। इसलिए कहते हैं इसको क्या, बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर्स। और थोड़ा सा साउंड अपना कम कर लीजिए, हैं हैं
पापा आए हैं। बउआ बउआ बउआ, समझ में आई बात? गुस्सा रही है क्या बउआ हमारी? अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 4 टाइम्स हमने ऐड किया, 3 को 4 टाइम्स हमने, क्या कुछ डिफरेंस रहेगा? जरा चेकआउट करते हैं, क्या कुछ डिफरेंस रहेगा? जरा चेकआउट करते हैं। देखो क्या होगा, 3 + 3 कितना है? 6। कितना आया? प्लस कितना है? 3 प्लस कितना है? 3। ये कितना है? 9 + 3 कितना आया? आया कि नहीं है? यहाँ कितना आया था? दोनों का राइट साइड सेम है कि नहीं? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 + 3 + 3 + 3 क्या दिया? 3 × 4। इसको कहते हैं कंटिन्यूड एडिशन। कंटिन्यूड एडिशन, एक ही नंबर को आप बार बार टाइम टू टाइम ऐड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। यू आर एडिंग अ सेम नंबर, द सेम नंबर अ नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट? अ नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट विल बी द सम? इफ, अगर जनरलाइज फॉर्म में हम बात करें, इफ यू टॉक इन जनरलाइज फॉर्म, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x + x + x + x, कहाँ तक? n टाइम्स। कितना टाइम्स बुआ? n टाइम्स। तो हियर 3 इज एडेड 4 टाइम्स, दैट्स व्हाई इट्स सम इज 3 × 4 या फिर 12। 3 × 4 भी लिख सकते हो। अब भैया किस नंबर को ऐड कर दो? 3 को कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर दो? 4 टाइम्स। हो गया? कोई प्रॉब्लम है? अरे है क्या? नहीं है ना? तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? बताओ जरा से, समझाओ जरा से। ये एक यहाँ कितना टाइम्स आ रहा? 3 टाइम्स कि 4 टाइम्स? तो ये कितना आया? 3 × 4। तो ये जो रिपीटेड एडिशन था, जिसको कंटिन्यूड एडिशन कह रहे हो, रिपीटेड या फिर कंटिन्यूड? रिपीटेड मतलब बार बार, है? कंटिन्यूड भी चलेगा, रिपीटेड या फिर कंटिन्यूड, ठीक है? उसको देखो, तो x को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या जाएगा? x × n या फिर n × x। आप 3 × 4 को 4 + 4 + 4 भी लिख सकते हैं। 3 टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स, डिजिट या फिर नंबर जो कि ऐड किया गया। अगर हम इसको लिख लें, देखो 4 + 4 + 4, तो 4 × 3 लिख लेंगे कि 4 इज एडेड 3 टाइम्स। इसको क्या लिख देंगे? सम सेम ही आएगा, 4 इज एडेड 3 टाइम्स, मतलब 4 × 3। समझ में आ रही बात? तो अगर x को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा? x × n, या फिर सिंपली लिख ले इसको nx। तो ऐसा कीजिए ना आप इसको उल्टा समझ लीजिए, इसको उल्टा समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए 4 × 3। कोई फर्क पड़ता है कि 4 टाइम्स हो गया, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, और राइट साइड वाला क्या हो गया? जो नंबर है वो हो गया। चल सकता है ना? नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड, जो डिजिट या फिर नंबर आप ऐड या फिर कुछ कर रहे हो वो, ठीक है? तो x को अगर हम n टाइम्स ऐड किए तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? n × x। 5 को अगर 10 टाइम्स ऐड किए, 5 को अगर हम 10 टाइम्स ऐड किए, प्लस डॉट 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 कहाँ? 10 टाइम्स, इसका क्या हो जाएगा? 10 × इसको 5 × 10 भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट कंटिन्यूड या फिर कह सकते हो रिपीटेड, कंटिन्यूड या फिर रिपीटेड एडिशन, ठीक है? आप इसको क्या कर लोगे? ले लोगे इसको एग्जाम्पल में, ठीक है? ये कितना आया? 12। कितना आया? 12। 4 × 3 भी क्या है अपना? 4 × 3 भी क्या है? 12 है। एंड
अगर हम 3 को 4 टाइम्स ऐड करें तो भी क्या है 12 है। तो हम एग्जाम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो 4 × 3 मीन्स कितना हो जाएगा 12। इट विल बिकम कितना हो जाएगा बउआ, अरे नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया, बढ़िया से आया। अब ये जैसे ही हो जाएगा तो आप यहाँ ये जनरलाइज फॉर्म में लिख लीजिएगा कि लेट x बी एनी नंबर, x बी और नंबर, देन इतना बराबर यह हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और फाइनली लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट कंटिन्यूड और रिपीटेड एडिशन। राइट डाउन ऑल ऑफ यू। ये तो आपको आता है ना, आप क्यों लिखोगे, आपको आता है, आता है, नहीं आता तो इसको लिख लेंगे। चलो जल्दी से कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ठीक है भाई, समझ में। तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट कंटिन्यूड या फिर रिपीटेड एडिशन। ठीक है, सिमिलरली कहोगे सर पढ़ाने तो जा रहे थे आप एक्सपोनेंट, हाँ अब फिर लगे हैं क्या क्या कहने, एडिशन, फिर कहिएगा ऑपरेटर, फिर सब्ट्रैक्शन, तो क्या कहिएगा सर, मजबूरी, मतलब मेरा आदत से लाचार इंसान, मतलब मन नहीं पूरा होता जब तक पीछे का कहानी नहीं बताया जाए। अच्छा, आधा मूवी में जाकर बैठा दिया जाएगा आपको, कहेगा पीछे का पूरा समझ लीजिए, पूछे ना बगल से भाई पीछे क्या हुआ था, वही बता रहे हैं क्या हुआ था, हाँ फिर एक्सपोनेंट के पास लाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब इसी का उल्टा, क्या उल्टा है भाई, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, जस्ट अपोजिट बहुआ देखो। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 20, क्या है 20, अब इसमें से हम क्या कर लिए, 4 को सब्ट्रैक्ट किए, कितना आएगा, हाँ 16 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, 12 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट, 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, हम दूसरे नंबर से भी ले सकते हैं, जैसे अपने पास 20 ही है, 3 सब्ट्रैक्ट कर ले कितना हुआ 17, 17 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ, हाँ समझ में आ रहा, इसमें कुछ समझा ही नहीं रहा है। 8 - 3 कितना हो गया, 5 - 3 कितना हो गया, अब 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा ना, नॉर्मली तो नहीं होगा, निगेटिव में चला जाएगा। है सुनो, एक चीज बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 फ्रॉम 20, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 20 - 5 × 4 या फिर 4 × 5, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो वाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स, हमको इससे मतलब नहीं है, वाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स हियर 4 is subtracted from 20, that is actually quotient, वो क्या है, वैल्यू ऑफ क्वोशेंट है ऑन डिवाइडिंग 20/4। 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या कर रहे हो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए, अब मल्टीप्लाई करके क्या किए, सब्ट्रैक्ट ना किए जी, उसी को हम 1 टाइम करके किए, बोलो हाँ कि ना। आप क्या किए, 20 - 4 × 5, 4 को 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किए तब ना 0 आया, तो 5 क्या है, 5 इज द नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ 5 इज द नंबर ऑफ टाइम्स, क्या जब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 4 को कितना से, 20 से, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, उससे ज़्यादा बार सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो व्हाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार आपने सब्ट्रैक्ट करा, यू हैव सब्ट्रैक्टेड द 4 फ्रॉम 20 विल गिव द क्वोशेंट ऑन डिवाइडिंग 20/4। 5 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फिर से देखो, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज हियर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, 1 2 3 4 5 and 6
तो अच्छा एक चीज़ बताओ, 20 में से 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करो, कितना है 20 माइनस रिमाइंडर कितना आया, वही तो आ रहा है। जो लास्ट में आया वो क्या है, रिमाइंडर है। और जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया वो क्या है, आपका क्वोशेंट है। बोलो हाँ कि ना। तो क्या है, डिवीजन इज नथिंग बट कंटिन्यूड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या है, बोलो इसमें कोई तकलीफ है तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ना मेरी बात। चलो लिखना है तो इसको एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो डायरेक्ट डिवीजन लिखोगे, ये लिख ही लोगे, दोनों को एग्जाम्पल दो दोगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6 एंड रिमाइंडर विल बिकम। यहाँ पर क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग 20 by 4 यू विल गेट क्वेश्चन द 5 एंड रिमाइंडर एज। क्लियर है मेरी बातें। तो इसको लिख लेने के बाद लिखिएगा डिवीजन इज नथिंग बट व्हाट, रिपीटेड या फिर कंटिन्यूड व्हाट। थोड़ा सा यहाँ तिरछा हो गया, माफ कर दीजिए उसके लिए। चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। हाँ सर, एग्जाम्पल फिर ये वाला मिटा दो ना, ये वाला पोर्शन। थैंक यू। अरे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हाय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया देख लो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं अच्छे से तो आइए हमारे कहाँ ऑफलाइन क्लासेस में करके देखिए हमारे क्लासेस, फिर देखेंगे हम क्या हम हैं, आपसे क्या कहें, छोड़िए नहीं कुछ हैं। अच्छा लगे तो आइए, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम इसी तरह से ध्यान दीजिए, तो भाई मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, रिपीटेड एडिशन। सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, सॉरी डिवीजन क्या हुआ, रिपीटेड ओके। तो अब जो ये एक्सपोनेंट है ये क्या होगा, ये क्या होगा, जरा देखोगे। अगर 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब बताओ क्या हुआ। 3 को अगर हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो गया, 3 to the power 4। तो ये 4 क्या है, 4 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव मल्टीप्लाइड द 3। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने 3 को मल्टीप्लाई किया है, दैट वो नंबर ऑफ टाइम्स, दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज द एक्सपोनेंट। बोलो हाँ कि ना। आ गया एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। ये क्या, रिपीटेड एक्सपोनेंट किसका रिजल्ट है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का। क्या वो हुआ, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का। ये क्या हो जाता है, 3 to the power 4। और पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, 3 is raised to the power, 3 is raised to the power 4। क्या प्लस, वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, वो रिजल्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन है दैट रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंट। वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिपीटेड सब एडिशन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, एक्सपोनेंट को राइज करेगा। समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई। चलो देखो 3 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो अगर हम कोई नंबर ले लें लाइक x, और x को हम मल्टीप्लाई करें n टाइम्स, कहाँ, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, x टू द पावर n। ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर, क्लियर है बातें, अरे क्लियर है, x टू द पावर क्या हो जाएगा n। अब बात ये है कि इसमें कौन है बेस और कौन है एक्सपोनेंट। तो भैया ये है अपना बेस x, ये क्या हो गया, बेस। जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड गिव्स द बेस, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स
जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो वो क्या होगा इसका एक्सपोनेंट या फिर वो पावर की बात नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार 3 को मल्टीप्लाई करा गया, x को मल्टीप्लाई करा गया, उससे की बात हो रही है। कोई डाउट है इसमें? बोलो कोई डाउट है तो x हैज मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स, दैट्स वाई इसका एक्सपोनेंट कितना आ गया, n आ गया। अब किसी नंबर को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक्सपोनेंट कितना होगा, 5 होगा। 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट कितना होगा, अच्छा एक और 5 टाइम्स कर लिया, एक और 4 टाइम कर लिया, अब कितना होगा। समझ में आ रही बात? करेंगे अच्छी अच्छी बातें अभी ही करेंगे। कब करेंगे भाई? अभी ही करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को। बढ़िए, तो एक्सपोनेंट में आप क्या करोगे, लिखोगे सबसे पहला चीज़ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन gives rise to the concept of exponent. What? For example, इसको जरा नोट करो, फिर हम चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, फिर बातें करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर। व्हाट? एक्सपोनेंट एंड, कोई प्रॉब्लम? नहीं है। Here you can see 3 is the base, 4 is the power, x is the base, n is the power। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ किसी को? थैंक यू। अब देखो, आपने कहा कि सर x तो अपना इंटीजर है, हो सकता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप रेशनल नंबर के अगर फॉर्म में, अगर क्लास 8 के बच्चे होंगे देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दें तो हम इसको लिख लेंगे कुछ इस तरह। किस तरह भाई? देख लो जरा सा, a/b मल्टीप्लाइड a/b। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर a/b इज अ रेशनल नंबर, a/b बी अ रेशनल नंबर। अब ये क्या हो गया जरा देखो, n नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? ये क्या हो जाएगा, a/b होल टू द पावर, बोलो हाँ कि ना। इस लाइन को भी लिख लो। अच्छा वो भी हम बाद में बताएंगे, वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो भी हम बताएंगे। हर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे भाई, जान रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सा हम भी बता देंगे तो आप भी जान लीजिएगा और ज़्यादा जान लीजिएगा। क्या कुछ नया मिला कि ना अभी तक? हमको मिला है ऑपरेटर, रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जानते थे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को डिवीजन कहते हैं, जानते थे? भाई देखो, एक्सरसाइज बना लेना। मैथ्स में लोग का क्या दिक्कत, क्या भ्रम है, एक मिथ है। क्या मिथ है वो? कि मैथ्स तो बनाना है, मैथ्स तो पढ़ना है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा मिथ। जो मैथ्स केवल बनाएंगे ना वो बनाते ही रह जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा वो फॉर्मूला वगैरह तरीका वाला समझेंगे, बढ़ जाएंगे। जो मेन कहानी है उसके पीछे का, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें वो नहीं जान पाएंगे, ये चीज़ें वो नहीं जान पाएंगे। एनीथिंग इज इन योर बैक साइड? नथिंग है। सो प्लीज अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली
जो हमारे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है उसकी बात करेंगे। बउआ क्यों तकलीफ में हो? टी शर्ट्स आप दोनों के मिले ही नहीं, इतने दुबले पतले हो ही क्यों? इतने दुबले पतले क्यों हो? खा लिया करो थोड़ा। हाँ चलो देखो लक्षित को देखो, हाँ हेल्दी है, तब हेल्दी है हम, है हम में पावर और करेंगे पावर की बात। हाँ चलो बउआ देखो, बुआ देखोगे अगर हमने 3 को 4 टाइम्स ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ, और इधर में 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या देगा? 3 टू पावर 4। एक चीज ध्यान रखना, देखो 3 का साइज और 4 का साइज, बेस का साइज थोड़ा सा बड़ा रखें, एक्सपोनेंट का थोड़ा पता चले, तो ऐसे कर दीजिएगा सर। अभी क्या होगा? जैसे 3 यहाँ बड़ा सा 4, ये 34 लोग पढ़ लेगा, या कुछ और है पढ़ लेगा, है तो ध्यान से, ठीक है। और ये क्या होगा? 3 पावर 3 पकड़ी। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो कितने एक्सपोनेंट्स हो गए? कितने नंबर ऑफ टाइम्स से टोटल होगा? 7 टाइम्स। तो ये रिजल्ट क्या देगा? 3 पावर 7। और 7 क्या है? व्हाट इज 7? 4 प्लस नहीं, दोनों के एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए। कब हो गए? जब इनका बेस सेम है। और हो क्या रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज बीइंग डन हियर। किनका? 2 नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर जिनके बेसिस क्या है? सेम है। एक्सपोनेंट डिफरेंट से वो कोई मतलब नहीं है, बेसिस सेम है। इफ द basis of the 2 exponential number are same and multiplication is being done, then for the product क्या होगा? प्रोडक्ट में क्या होगा? सेम बेस के साथ उनके पावर का एडिशन हो जाएगा। नहीं समझ में आया खुशी को? कहने का मतलब 7th वाले 8th वाले, हाँ, या फिर दोनों आप लेकर चल सकते हो, दोनों समझ सकते हो। ये देखो 1, अगर हम बेसिस क्या रखें? सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। अरे m टाइम मल्टीप्लाई किए फिर n टाइम्स मल्टीप्लाई किए, बात समझो। x कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? m टाइम्स मल्टीप्लाइड, फिर x कितना टाइम्स? कितना टाइम्स? यही ना मीनिंग हुआ इसका। दैट मीन्स यू कैन से कि x ये 10 बार, ये 5 बार, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 15 टाइम्स हुआ ना। दोनों को ऐड किए कि नहीं किए? अरे किए कि नहीं? x ब्रैकेट बंद करके m प्लस n कर देंगे। आज पौधा लगा कहेंगे कि आज आम खाएंगे हम, नहीं ना होगा। पौधा लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसमें क्या ब्रांचेज आएंगे, लीव्स आएंगे, फिर एक सीजन आएगा, एक टाइम, जैसे अभी का सीजन है, उसमें मोजर आएगा, फिर उसमें तिकोला लगेगा, फिर वो आम बनेगा, फिर वो पकेगा, फिर हम उसको तोड़ के एक बार अब डिपेंड करेगा कि हम उसको काट के खाएंगे कि चूस के खाएंगे। हाँ, सब करेंगे कि कट करके तब खाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा गया सवाल है कि आप आम को काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? भैया आम है, डिपेंड करेगा आम पे। मालदा आम है, कैसे चूस के खाइएगा? हैं? और सुकुल आम है, सुकुल आम है, मालदा है तो कैसे चूस के खाइएगा? और सुकुल है तो कैसे काट के खाइएगा? बह जाएगा। समझ रहे हैं? तो सबका कंडीशन है, तो बस वो कंडीशन होते जाएगा, हम काम करते चले जाएंगे। समझ रहे? वो डिपेंड करेगा काम पे हमारे। रखिए तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड एक्स डॉट 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 कितना टाइम्स? m प्लस n टाइम्स, m प्लस n टाइम्स। तो ये इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया? x पावर m प्लस n। क्या हो गया? मतलब मीन्स दैट x पावर m आप बोल रहे थे और हम करके जो दिखाएं दोनों में अंतर नहीं है।
है ना। अगर हम कहें कि 3 इंटू 4 12 होता है तो कैसे होता है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, हो गया, ये फर्स्ट रूल हो गया। ये कर सकते हो इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द एक्सपोनेंट्स, ये हो गया। अच्छा, इसी पे अगर हमारा रेशनल नंबर होता है, x हमारा क्या होता रेशनल नंबर, अगर इस फॉर्म का होता लाइक a प्लस बी होल टू द पावर m मल्टीप्लाइड a बाई बी होल टू द पावर n, ये क्या होता है a अपॉन बी होल टू पावर, कोई तकलीफ। एग्जाम्पल बनाएंगे -3 हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, चलिए चलने दीजिए। जिस भी दिन जिस भी, हाँ ठीक है, तो जरा सा इसको कर लेंगे। लेकिन सिंपल सा लॉजिक क्या है यहाँ पर, जरा सा देखिएगा। यहाँ क्या है, बेसिस सेम है, तो सिंपली क्या हो जाएगा इनके पावर का, क्यों भैया, यहाँ लिख देंगे रीजन x टू पावर m मल्टीप्लाइड x टू पावर n इक्वल्स टू x टू पावर m प्लस n, हो गया ना। तो यू कैन राइट व्हाट 5 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 4 इक्वल्स टू 5 टू पावर 7, ठीक है। सिमिलरली हियर ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स 3/4 होल टू पावर 7 प्लस 4, यहाँ पर भी सेम रीजन यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 3/4 होल टू पावर 11, कितना 11। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ लेंगे। मिटा दूं, मिटा दूं, अच्छा हमें ये निकालना है, लेकिन हमें ये पता है वेयर m इज ग्रेटर देन, पहले समझो, पहले समझो। हमारे पास है 5 टू पावर 4, 5 टू पावर 4, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 टू पावर 1 2 से। मतलब एक चीज़ समझो, 5 टू पावर 4 का मतलब हुआ 5 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 2, चीज़ों को समझो। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, यहाँ क्या होगा, कितना नंबर ऑफ टाइम्स बचा, बचा कि नहीं बचा, ज़्यादा बोल रहा है ना। 5 टू पावर कितना हो गया 2 हो गया, ऑन है ना रिकॉर्डिंग, 5 टू पावर 2 हो गया। तो 2 कैसे आएगा, कैसे आएगा, 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिए। लेकिन यही चीज़ इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि 5 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 4, ये भी तो हो सकता है ना। 5 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन 1/5 टू पावर 2 आ गया, नहीं आ गया। क्यों ऐसा आया कि अगर यहाँ 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2 इट विल बिकम 5 टू पावर -2, और ये क्या हो जा रहा है 1/5 टू पावर 2। समझोगे 1/5 टू पावर 2 नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होगा वो देखेंगे, अभी नहीं, अभी इसको देखो। अरे इसको लिखोगे 5/1, 5 का डिनोमिनेटर 5/1, इसका होल पावर कितना है -2, इसका रेसिप्रोकल करो, ऐसा हो रहा है, इसका पावर 2 हो रहा है। जो बेस है ना, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, और उसका पावर अगर नेगेटिव था तब, और पावर क्या होगा पॉजिटिव। अगर किसी बेस का पावर नेगेटिव है तो उसके रेसिप्रोकल का पावर सेम पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं समझाया? अरे भैया 5/1 का होल पावर -2, तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या 1/5, तो पावर कितना था -2, अब ये क्या हो गया
+2 आ गया। इसको तोड़ोगे तो ये 1 का पावर 2 अपन 5 का पावर 2 होगा नहीं होगा। और 1 का पावर अगर कुछ भी हो, इवन 0 भी होगा तो 1 ही आएगा। 50 हो, लाख हो, करोड़ हो, वो उनको चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट क्या होगा 1। ये फाइनली आया 1/5। इतना राज है इसके पीछे, कौन बताएगा? कोशिश करेंगे, बता देंगे। यहाँ क्या कहा गया? जब m ग्रेटर देन n है तब ये क्या होगा भैया? x मल्टीप्लाइड x कितना टाइम्स? m टाइम्स। और इसको डिवाइड किया जा रहा है x मल्टीप्लाइड n टाइम्स। ये कितना होगा? x की पावर बताओ, ये तो कट जाएगा। तो x मल्टीप्लाइड x कितना टाइम्स? m माइनस n टाइम्स। m माइनस कह सकते हो ना, ये कितना हो जाएगा? x की पावर m माइनस n। कब हुआ? जब m बड़ा है किससे? n से, तब हुआ ऐसा। दैट इज x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n बराबर x की पावर m माइनस n। कब? व्हेन m इज ग्रेटर देन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। थोड़ा सा हम ज़्यादा करा रहे हैं, हमको पता है, हम डायरेक्ट लिख करके नहीं निकल रहे हैं भाई, हमको नहीं आता उस तरह से। हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके नहीं भाग जाएंगे, हम बताएंगे, मजबूरी है। अब यहीं पर आएगा अगर कोई रेशनल नंबर a/b, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। हमने क्या कहा? थोड़ा सा कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ है भाई? क्लियर है सारे को? नोट करेंगे बहुआ? चलो हो गया, देख लिए ये चीज़ें। अब यही कंडीशन हम, अच्छा इसको 2 का फर्स्ट समझना, 2 का फर्स्ट और 2 का सेकंड पार्ट अभी करेंगे, हैं करेंगे। हो गया, नोट कर लिए? कर लिए भाई? इसका सेकंड पार्ट कब? अब यहाँ है m छोटा है n से। m क्या है? छोटा है। बात समझना, अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। यहाँ क्या सिचुएशन आया? जब ऊपर में कोई चीज़ 3 बार है, नीचे में 5 बार है, तो नीचे ना 2 बार बचेगा जी। ये क्या होगा? 1/2 का पावर 5 माइनस 3 नहीं हो गया? 12 वाला पहले आ गया, छोटा वाला बाद में। छोटा वाला नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? ध्यान से। मतलब 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, मतलब क्या हो गया? 1/2 का पावर 5 माइनस 3। जब ये छोटा है, ये बड़ा है, पहले वाला डिविडेंड का एक्सपोनेंट छोटा है, स्मॉलर एज कंपेयर टू द एक्सपोनेंट ऑफ डिवाइजर। रेसिप्रोकल का पावर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर लोगे 1/, जो बेस है वो, उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? डिवाइजर का एक्सपोनेंट माइनस डिविडेंड का एक्सपोनेंट। देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/, ये हो जाएगा 1/x को कितना और मल्टीप्लाई करोगे? n माइनस m टाइम्स n माइनस। देखो ना यहाँ कितना बार बचा बवर? 2 बार। तो 5 था कि नहीं? यहाँ n का वैल्यू डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स था, अब -3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे को लिखे ना कि नहीं? 5 - 3, तो डिनोमिनेटर कितना टाइम्स है? n टाइम्स। न्यूमरेटर कितना है? m टाइम्स। न्यूमरेटर कितना है? m टाइम्स। सब्ट्रैक्ट किए कि नहीं किए? किए ना? तो ये क्या हो गया? 1/x की पावर n माइनस m। 1/x की पावर n माइनस m। समझो मेरी बात को। दैट इज व्हाट? x की पावर m। हम इसको और दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, बट रुको। डिवाइडेड बाई x की पावर क्या हो गया? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x की पावर n माइनस m। कब? जब क्या होगा बताओ? m जो है वो स्मॉलर होगा n से। बात समझो। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? या फिर जब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अगर हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे, बात समझो ना, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, अगर हम 2 का ही पावर लिख देंगे 3 - 5, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? 2 टू पावर -2।
अब -2 को हम ऐसा लिख दें -5 - 3। अरे माइनस साइन बाहर है, 5 - 3 कितना होता है 2। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अरे क्यों नहीं लिख सकते हैं? मतलब इसको हमने क्या किया, जो माइनस साइन लगा दिया और ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दिया, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दिया। तो देखो x की पावर माइनस कॉमन कर लिए n माइनस m, ये क्या हो गया 1/x की पावर n माइनस। इसी से आप कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर x की पावर माइनस n इक्वल्स टू 1/x की पावर। बोलो हाँ कि ना? ऐसे पढ़े नहीं ना थे, आता है, रूल्स आते हैं, लेकिन ऐसे वेरीफाई करेंगे ये नहीं ना देखे थे। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर रहेगा a/b होल टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b होल टू पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 1/a/b होल टू द पावर n माइनस m। कब m छोटा होगा n से। बहु आगे देखो इसको और क्या लिख सकते हो, देखो ये 1/a है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/a टू पावर n माइनस m अपॉन b टू पावर n माइनस m। अब e डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा b टू पावर n माइनस m अपॉन a टू द पावर n माइनस m। बहु इसी को समझना है, नहीं समझ में ना आया? और ये वाला नहीं ना आया? ठीक है, देखो एक चीज़ समझ लो, अभी आगे पढ़ाएंगे कि अगर x अपॉन y का होल पावर m है तो इसको लिख लेंगे x टू पावर m अपॉन y टू पावर m। ठीक है, दोनों का अगर होल पावर m है तो इसका भी पावर m होगा और इसका भी पावर m होगा। ये नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? आ गया ना? इसका भी, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अपोजिट भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, तो y हमने करा है। अच्छा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, a बाई बेस था, a/b बेस था, n माइनस m हो जा रहा है बाद वाले में से, ग्रेटर में से स्मॉलर घट जा रहा है रेसिप्रोकल में जा करके। इसको हमने a/b का होल पावर n माइनस m को ब्रेकआउट कर दिया a टू पावर n माइनस m अपॉन b टू पावर n माइनस m। नहीं, अब इसमें क्या दिक्कत है? यह नहीं समझ में आया? यहाँ ये समझ में आ रहा है कि x/y का होल पावर m है तो यह हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है? ये नहीं ना आ रहा, ये आ रहा है। चलो ठीक है, x को लिख दिए a/b होल टू पावर m, यह हो जाएगा a टू पावर m बाई b टू पावर m। ये हो जाएगा ना? नहीं होगा तो बोल लो। अच्छा चलो ये हो जाएगा। अब हम इसका होल पावर लिख लिए n माइनस m, तो क्या यहाँ n माइनस m और क्या यहाँ n माइनस m नहीं हो जाएगा? वही तो लिख दिए, a/b है तो a का भी एक्सपोनेंट वही हो गया अपॉन b का भी एक्सपोनेंट वही हो गया, वही तो लिखे, यही ना लिखे। अरे चलो यहीं पे समझा लेते, 1/1, ठीक है। अच्छा 1/3/4 रहता है, इफ 1/3/4 मतलब रेसिप्रोकल नहीं हो गया? अरे यार रेसिप्रोकल अब 3 अभी ना बताया, मल्टीप्लिकेटिव नहीं पढ़ाया है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं पढ़ाया अभी, केवल एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाएंगे। किसी नंबर का जब 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/5 होगा ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे? 1/1/5, तब ना 5 आया। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं, ये चला जाएगा ऊपर, ये रह जाएगा नीचे, अलग कह रहे हैं। इसको डायरेक्ट लिख लेंगे b/a होल पावर n माइनस। इसका रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया? a/b था, पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव था, और ऊपर रहता तो नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव है। ये इसको ब्रेकआउट किया b/a, मतलब इसके रेसिप्रोकल का पावर, यहाँ नेगेटिव, रेसिप्रोकल में पॉजिटिव होगा कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? वह चीज़ तो कह रहा है, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा? रेसिप्रोकल में पॉजिटिव। अरे भाई इसको करोगे, बात समझो। इसी तरह से अगर लिख लें इसको, क्या लिख लें कि देयरफॉर a/b होल टू पावर m डिवाइडेड बाई a/b होल टू पावर n इक्वल्स टू b/a होल टू पावर n माइनस m। कब? जब m छोटा है n से, तब। ठीक है,
या फिर इसको कह ले कि a अपॉन बी होल टू पावर माइनस n माइनस m, ये छोटा है ना, ये बड़ा है, ये ग्रेटर है क्या स्मॉलर है, ग्रेटर है, इसको पहले लिख लिए तो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया b अपॉन a का होल पावर n माइनस m। देखो यहाँ पावर निगेटिव है तो इस a b का रेसिप्रोकल क्या हो गया, b अपॉन a हो गया ना, उसका पावर क्या हो गया, यही वैल्यू पॉजिटिव में हो गया, यही वैल्यू पॉजिटिव में हो गया। तुम लोग ये वाला नोट नहीं करोगे, ठीक है, तुम दोनों केवल करोगे, ये भी करोगे आप, ये भी करोगे, ठीक है। अच्छा इसी में एक और चीज़ कह सकते हो, एंड a अपॉन बी होल टू पावर अगर माइनस n है इसका मतलब है b अपॉन a होल टू पावर, और लास्ट में जो रिजल्ट है कहानी वो लिख लोगे x टू पावर m डिवाइडेड बाई x टू पावर n, तुम लोग इक्वल्स टू दो कहानी होगी, ये होगी x टू पावर m माइनस n जब m ग्रेटर होगा n से, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू पावर m माइनस n जब m स्मॉलर होगा n से। तुम लोग को लिखना है ये वाला आप लोग लिखोगे पूरा, और साथ में रिजल्ट में आप लोग यहाँ लिख लोगे ऐसा कुछ, a अपॉन बी होल टू द पावर m डिवाइडेड a अपॉन बी होल टू पावर n इक्वल्स टू a अपॉन बी होल टू पावर m माइनस n कब, जब m बड़ा होगा n से, और b अपॉन a होल टू पावर n माइनस m कब, जब m छोटा होगा n से। अरे वैसे रिजल्ट को कंक्लूड कर दिया वहाँ, ठीक है गाइस, आप इसको नोट करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक्सपोनेंट के करेंगे बातें आगे की, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।